तो हेलो गाइस, इस बार वीडियो में बीटी टेस्ट की एपिसोड 115 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हो। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना, बिलिंग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना को बकवास के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में देखा था कि सविन ने अपनी 3 एवेंजर फिल्म से बने हुए एंग्री पोदर रोटस को मिस थैंक यू उस फॉर्मेशन डीमन फोनिक्स बेल पर छोड़ दिया था। और जैसे ही सविन का एंग्री पोदर रोटस मिस थैंक यू उस फॉर्मेशन डीमन फोनिक्स बेल से टकराती है तो उस बेल में बहुत बड़ी बड़ी क्रैकना स्टार्ट हो जाती है और काफी ज्यादा आवाज भी निकलने लगता है। जो देखने के बाद ली चुनी जो कि थोड़ी देर पहले सुकून का सांस लेता उसकी सांसें अटक जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये हेवन डीमन फोनिक्स बेल मेरी मिस थैंक की ड्राइव की सबसे ज्यादा खतरनाक दाव टेक्निक है। इस लड़के ने इसको भी खत्म कर दिया। और अभी ली जुंजी ये चीज देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में थे और फैन जुंजी ली जुंजी की गुस्से वाले चेहरे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और अभी के लिए फैन जुंजी ने ये एक्सपेक्ट नहीं था किया कि सविन फैन किंगडम को हरा देगा। और फिर इसके साथ ही वो कहता है कि मुझे ये तो पता था कि याओ ने इसे अपना डिसेबल बनाया है, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि सविन इस लड़की को इतनी आसानी से हरा देगा, क्योंकि ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस थैंक यू उस बेल को जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर बिखर जाता है। और ये चीज देखकर वहाँ पर के सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो सभी बातें कर रहे थे कि ये लड़का सब ये ना कि इसका बैकग्राउंड है क्या, क्योंकि इस तरह की दाव टेक्निक को यूज करना किसी भी बंदे की बस की बात नहीं। और इस लड़के का टीचर वाकई में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होगा। और अभी हमारी नॉलेज के मुताबिक पूरे सेंटर फील्ड में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो कि इस तरह के डिसेबल को प्रोड्यूस कर पाए। और अभी इधर हम देखते हैं सविन के एंग्री पोदर रोटस को जो कि अभी तक नहीं फटा हुआ था, जिससे कि सविन फटने का ऑर्डर दे देता है। और जैसे ही सविन का एंग्री पोदर रोटस फटता है तो वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी वेव हर तरफ फैल जाता है। और वही मिस थैंक की हालत उन फायर की वजह से कुतवाली हो गई थी। और जब वहाँ पर फायर वेव बढ़ता है तो हम देखते हैं मिस थैंक को जो की जमीन की तरफ गिर रही थी। जो देखने के बाद सविन मिस थैंक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मिस थैंक अपनी होश में थी और वो सविन पर काउंटर अटैक कर देती है। लेकिन सविन उसके अटैक को बड़े इजीली डच कर लेता है। और उसके अटैक को डच करने के बाद मिस थैंक के सामने जाकर रिपेयर हो जाती है और उसके पेट में एक जोरदार घुसा दे मारता है, जिससे वो जमीन पर अपने खाता हुआ काफी दूर जाकर गिरती है। और फिर इसके साथ ही सविन मिस थैंक के सर पर रिपेयर हो जाता है, जो कि अभी भी जमीन पर लेटी हुई थी। और सविन बिना किसी झिझक के अपना पाँव उठाकर मिस थैंक के खूबसूरत चेहरे पर दे मारता है। अब ये सीन देखने के बाद वहाँ पर के सभी के लोग पूरी तरीके से शॉक में चले गए थे। और वो कहता है कि ये लड़का कितना ज्यादा डिसेस और पागल है, क्योंकि बात जो भी हो, अगर किसी बंदे का इस तरह का एनिमे भी हो और वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की है तो कोई भी इस तरह उसके मुंह पर पैर मारने से पहले 100 बार सोचेगा। तो ये लड़का सविन कितना बड़ा पालन और रहमदिल है, इसे खूबसूरती होगा नहीं पता क्या। और वही दूसरी तरफ ली जुल्स भी ये चीज देखने के बाद कहता है कि लगता है कि इस लड़के सविन को हेवन डीमन फोनिक्स टाइप से कोई भी डर नहीं है, जो ये मेरी मिस थैंक को किल करने के लिए जा रहा है। और अब हम देखते हैं सविन का पाँव जैसे ही मिस थैंक के सर पर लगता है तो उसका सर बिल्कुल किसी बम की तरह फट जाता है और उसकी बॉडी वहाँ पर से किसी लाइटनिंग की तरह डिसअपीयर हो जाती है और मर जाती है। अब ये चीज देखकर सविन एक स्माइल के साथ कहता है कि ये तो सिर्फ एक अवतार था। और ये कहकर सविन स्पेस में एक जगह पर रिपेयर हो जाता है और वहाँ खाली स्पेस में एक मुक्का दे मारता है। अब जैसे ही सविन का वो मुक्का स्पेस को लगने ही वाला था तो वहाँ पर मिस थैंक रिपेयर हो जाती है, जो कि उसकी ओरिजिनल बॉडी थी। जो देखने के बाद सविन कहता है कि तुम मुझे धोखा देने के सोच रही थी, वो भी अपनी 3000 लाइटनिंग यूजरी बॉडी का यूज करके, जो कि सिर्फ अभी एंट्री लेवल में पहुंची है। तुम तो अभी पूरी तरह से बची हो। अब ये चीज सुनकर मिस थैंक बहुत ही तक उससे समझती है, क्योंकि सविन उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती किया जा रहा था। और आज तक जिंदगी में कभी भी उसकी इस तरह से किसी ने बेइज्जती नहीं की थी। और जिंदगी में पहली बार होगा कि वो किसी से हारने भी जा रही है इतने सारे सालों में। और अब इससे पहले कि मिस थैंक गुस्से में सविन पर अटैक करती, उससे पहले ही सविन लाइट की स्पीड से उसके पास पहुंच जाता है और उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और कहता है कि तुम हार गए हो। और अब ये सीन देखने के बाद वहाँ पर के सभी के लोग खामोश रहते हैं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने सविन का क्लिनिक देखा था कि सविन कितना ज्यादा रूथलेस पर्सन है। वो जरा सुई परवाह नहीं करता कि उसके सामने चाहे लड़का हो या लड़की। और इधर सविन जब मिस थैंक को गर्दन से पकड़कर उठाया हुआ था तो सभी के विल माउंटेन के लोग कहते हैं कि हमने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि हमारी आउटस्टैंडिंग चीफ डिसेबल इस लड़के सविन के हाथों हार जाएगी। और वही VIP सीट पर बैठे ली चुंजी भी बहुत ज्यादा हैरान था और वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी डिसेबल इस लड़के सविन के हाथों हार जाएगी। ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अभी के लिए उसने अपनी डिसेबल का यूज करके सविन को फंसाना चाहा, लेकिन एट द एंड ये काम ही उल्टा हो गया। सविन ने एक तो उसके स्टूडेंट को हरा दिया और दूसरा सविन की वहाँ पर रेपुटेशन भी काफी ज्यादा बढ़ गई। अब सविन मिस थैंक से ज्यादा जाना माना जाएगा। और इधर फैन जुंजी ली जुंजी का फुला हुआ चेहरा देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि इस लड़के सविन की परफॉर्मेंस मेरी उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल खड़ी उतरी है। और वो जिद्दी पुटा उसकी आई साइट हमेशा सही साथ थी, मुझे नहीं पता कि उसने इस तरह की डिसेबल को कहां से ढूंढ लिया। और अब दूसरी तरफ मिस थैंक जो कि सविन ने गर्दन से पकड़ कर उठाया हुआ था वो भी काफी ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि अब उसे अच्छे से पता चल चुका था सविन की किलिंग इंटेंट का। और उसे ये भी पता चल चुका था कि सविन कितना ज्यादा जालिम बंदा है। वो नहीं देखता उसके सामने कितनी भी ज्यादा खूबसूरत लड़की वो उसको डिस्ट्रॉय कर ही देगा अगर कोई भी उसके अगेंस्ट जाएगा तो। लेकिन वो थोड़ी ही देर के बाद गुस्से में भी आ जाती है, क्योंकि ये पहली बार था कि कोई उसे इस तरह से ट्रीट कर रहा था। और आज पहली बार उसे किसी ने इस तरह से गर्दन से पकड़कर उठाया हुआ था, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। इसलिए मिस थैंक बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है और वो अपनी बॉडी में से ब्लैक फ्लेम को बाहर निकालती है, जिसे देखकर सविन अपनी ग्लेजर फ्लेम को बाहर निकालता है और उसे कहता है कि दफा हो जाए यहाँ से। जिसके साथ ही मिस थैंक की वो ब्लैक फ्लेम डर के मारे वापस से उसकी बॉडी में चली जाती है। और फिर इसके साथ ही सविन उसकी गर्दन दबाते हुए उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें किल नहीं कर सकता अगर तुम हेवन डीमन फोनिक्स टाइप से हो तो? अगर ये बात है तो ये गलत फैमिली अपने दिल से निकाल दो, मुझे कोई परवाह नहीं तुम किसी भी ट्राइब से बिलोंग करो। अब सविन ये कहता है तो उसके स्टोरेज में एक जेट की बोतल जिसमें कि वो ब्लड थे वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर देता है। और वो ब्लड वाली जेट की बोतल अचानक ही सविन की स्टोरेज में से एकदम से बाहर आ जाता
है, जो देखकर सबियन पूरी तरीके से घबरा जाता है और वो जल्दी से उस जेट की बोतल को वापस से अपनी स्टोरेज में छुपा लेता है। और सबियन का ये जो एक्शन था वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में था, जिसे कि कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। लेकिन अभी के लिए सबको ये तो पता चल चुका था कि सबियन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वही मिस फैंग की आंखें फटे की फटी रह गई थी और वो बहुत ही ज्यादा हैरान भी हो गई थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही ज्यादा फैमिलियर चीज उसके सामने आ गई। और इसके साथ ही वो कहती है कि एंशिएंट फोनिक्स एसेंस ब्लड। अब जैसे ही सबियन मिस फैंग के मुंह से ये बात सुनता है तो सबियन की रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अभी के लिए वो हैरान होते हुए कहता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। और वैसे भी सबियन को तो पता था कि ये ब्लड ड्रॉप जो कि उसकी जेट की बोतल में है वो एंशिएंट फोनिक्स एसेंस ब्लड ही है, लेकिन अभी वो अपने चेहरे की एक्सप्रेशन जरा सा भी नहीं बदलता और वो बिल्कुल भी अपने ऊपर जाहिर नहीं करता कि उसके पास ये ब्लड ड्रॉप है। लेकिन तभी मिस फैंग सबियन से कहता है कि तुम जल्दी से वो चीज मेरे हवाले कर दो। और सबियन मैंने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि तुम मुझे सीधा बोल दोगे जो कि तुम मेरे हेवन डिमन फोनिक्स टाइप की किसी चीज पर इस तरह से हाथ फेरोगे। मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हूँ। अब ये सीन देखकर वहाँ पर के सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ली जुनजी और फैन जुनजी उस अरीना में अवेयर हो जाते हैं। और अभी के लिए ली जुनजी सबियन और मिस फैंग के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और वही फैन जुनजी सबियन के पीछे आकर खड़ा हो गया था। और अब इसके साथ ही ली जुनजी मिस फैंग से पूछता है कि किंगर अभी के लिए क्या मैटर है, तुम मुझे बताओ। अब इससे पहले कि फैंग किंगर पूछ के पाती फैन जुनजी आगे बढ़ते हुए मिस फैंग से कहता है कि किंगर जीत और हार इस मैच का तो ईसाई था, लेकिन तुम ये ना समझो कि तुम हेवन डिमन फोनिक्स टाइप से हो तो तुम्हारे दिल में जो चाहे वो करती फिरोगी। और तुम ये भी ना समझो कि तुम्हारा ये एंशिएंट फोनिक्स टाइप और उनके वो किसी डर के बिना इस एंटरटेन में घूमते होते, लेकिन उसके ऊपर भी कोई चीज है। अब ये बात सुनकर मिस फैंग गुस्से में अपनी दांत पिसने लगती है और वो फैन जुनजी से कहती है कि फैन जुनजी अभी के लिए मैं कुछ भी बिना बजे और बिना तुका नहीं बोल रही। ये जो आइटम सबियन मुझसे छुपा रहा है वो मेरे ट्राइब के एंशिएंट फोनिक्स ब्लड है और आपके स्टेटस के मुताबिक आपको तो अच्छे से पता है कि मेरे ट्राइब का रूल क्या है। और हेवन डिमन फोनिक्स ट्राइब अपनी किसी लाश पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और अभी जो सबियन के पास एसेंस ब्लड है वो मेरे ट्राइब के हेवन डिमन फोनिक्स ब्लड लाइन है, जो कि मेरे ट्राइब के द्वारा ही रिफाइन की जानी चाहिए। और अभी के लिए ये रूल तोड़ने के बाद मेरे ट्राइब पर बहुत बड़ा टैबू लग गया है। और अगर ये मैटर के बारे में मेरे ट्राइब को पता चल गया तो आपको तो पता ही है मेरा ट्राइब यहाँ पर फिर इन्फोर्समेंट ट्यूब को डिप्लॉय कर देगा और वो एक्शन लेंगे और सबियन को नहीं छोड़ेंगे जब तक सबियन मर ना जाए। अब ये चीज सुनने के बाद वहाँ पर के सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और फैन जो कि थोड़ी देर पहले स्मैश कर रहा था उनकी स्मैश भी हवाइयों में उड़ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि हेवन डिमन फोनिक्स टाइप कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उससे पंगा लेना कितना ज्यादा ओवरवेयरिंग हो सकता है। और वैसे उन्होंने पास्ट में हेवन डिमन फोनिक्स टाइप के स्ट्राइक को भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। और वही साइड पर खड़ा ली जुनजी ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि फैन जुनजी किसी न किसी तरह हेवन डिमन फोनिक्स टाइप से पंगा ले ही ले। और तब के टाइम हेवन डिमन फोनिक्स टाइप फैन जुनजी को खत्म कर देगा और फॉरेन एस्टर प्रोविजन की एक्सचेंज फैन जुनजी को मरने के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी और कम हो जाएगी। और अब इसके साथ ही इधर अपना हरामी सबियन जो कि पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था वो आगे बढ़कर सीधा मिस फैंग से कहता है कि अभी तुम जो कुछ भी बोल रही हो मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। हार और जीत इस मैच का हिस्सा होती है, लेकिन ये जो इल्जाम तुम उस पर लगा रही हो ये बहुत ही सीरियस है। जिसके साथ ही मिस फैंग गुस्से में सबियन से कहती है कि अभी के लिए तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो कह रही हूँ वो गलत है। जिस पर सबियन उसे साफ जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मुझे कसूरवार ठहराना ही है तो तुमने जरूर कोई न कोई प्लान किया होगा। अब ये बात सुनकर मिस फैंग काफी ज्यादा गुस्से में जाती है और वो सबियन से कहती है कि तो अच्छा ये बात है तो फिर तुम मुझे अपनी स्टोरेजिंग की तलाशी क्यों नहीं लेने देते हैं। और अब मिस फैंग की ये रिपोर्ट सुनने के बाद वहाँ पर के सभी के लोगों की वो सोच जाती है, क्योंकि डाउकी कॉन्टिनेंट में किसी की स्टोरेजिंग की तलाशी लेना यानी कि उसकी बॉडी की तलाशी लेना माना जाता था और ये चीज डाउकी कॉन्टिनेंट में बहुत ही बुरा एक्ट समझा जाता था। और इधर फैन जुनजी भी ये बात सुनने के बाद मिस फैंग पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे डांटते हुए और उसकी बेइज्जती करते हुए उसे कहता है कि माना कि मेरा फोर्टिन स्टार प्रोविजन अभी के लिए हेवन डिमन फोनिक्स टाइप जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी इस तरह से बुली करो। और तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि तुम जिसकी चाहे उसकी स्टोरेज को दिन दहाड़े चेक करो, ऐसा कभी नहीं हो सकता और ना ही मैं इसको एंजॉय करूंगा। अभी के लिए तुम खामोश हो जाओ तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और अब फैन जुनजी की ये बात सुनने के बाद मिस फैंग की ऊपर से नीचे फट जाती है और वो पूरी तरीके से खामोश हो जाती है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानती थी कि डाउजन क्लास का एक्सपर्ट कितनी बड़ी बला होती है और वो किसी भी हालत में उससे पंगा लेना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि इवन की हेवन डिमन फोनिक्स टाइप में भी डाउजन क्लास के एक्सपर्ट की काफी ज्यादा कदर की जाती थी। लेकिन अभी फैन किंगर इसकी वजह से पीछे भी नहीं हट सकती थी, क्योंकि अभी के लिए मैटर थी उसकी ब्लड लाइन की जो कि सबियन के हाथों में था। और फिर इसके साथ ही फैन किंगर गुस्से में अपनी आवाज पीसते हुए सबियन से कहती है कि ठीक है मैं सबियन की स्टोरेजिंग को सर्च नहीं करती, लेकिन अभी के लिए आप मुझे अलाउ करें कि मैं अपनी सर्चिंग टेक्निक का यूज करके सबियन की तलाशी ले सकूं और अपने क्लैन के रूल के मुताबिक मैं इसको सर्च कर सकूं। और अगर मुझे सबियन की बॉडी में से कुछ भी नहीं मिला तो मैं सबके सामने सबियन से अपोलोजाइज करूंगी, यानी कि मैं सबके सामने सबियन के आगे नील डाउन होकर सबियन से इस चीज के लिए माफी मांगूंगी। अब जैसे ही फैन जुनजी ये बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है और इन सब बातों से उनके सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि फैन जुनजी को अच्छे से पता था हेवन डिमन फोनिक्स टाइप के रूल्स का और उन्हें ये भी अच्छे से पता था कि ये जो रिक्वेस्ट मिस फैंग कर रही है ये काफी ज्यादा रीजनेबल है। लेकिन उन्हें डर इस बात का था कि ये सबियन ये बहुत ज्यादा हरामी है, कहीं इसके पास सच में हेवन डिमन फोनिक्स टाइप का एंशिएंट एसेंस ब्लड ना हो। अगर ऐसा हुआ तो सबियन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और इधर सबियन अभी फैन जुनजी की तरफ ही देख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ भी फैन किंगर सबियन की तरफ देखकर कहती है कि ये जो मेरी सर्चिंग स्किल होगी ये तभी रिएक्ट करती है जब किसी बंदे के पास हमारा एंशिएंट एसेंस ब्लड हो। अभी के लिए तुम्हें इतना ज्यादा बड़ी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास वो ब्लड तो है ही नहीं। लेकिन तब भी अपना हरामी सबियन के स्माइल के साथ सीधा फैन किंगर से कहता है कि ठीक है तुम मुझे सर्च कर सकती हो, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। अब सबियन की ये बात सुनकर वहाँ पर के सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान होता है और फैन किंगर तो और भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। और दूसरी तरफ फैन जुनजी अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर सबियन की तरफ देख रहे थे और वो सबियन से कहता है कि क्या तुम सच में इस
से अपनी तलाशी लेने देना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास वो चीज नहीं है? जिसके साथ ही सभी हंसते हुए फैन जिनसे कहता है कि और फैन आप प्लीज रिलैक्स हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को देखा है जो कि हारने के बाद बहुत सारी ट्रिका यूज करते हैं, जिनकी रेपुटेशन हारने के बाद काफी ज्यादा मरिया में हो चुकी होती है। और अभी के लिए ये सारी लिटिल ट्रिक्स है मुझे फंसाने के लिए, तो आप प्लीज परेशान ना हो, मैं इन सबसे भी निकल जाऊंगा। अब सविन की ये बात सुनकर फैन जो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सविन इतने कॉन्फिडेंस से कह ही रहा है तो मुझे बात मान ही लेना चाहिए। और अब इसके साथ ही इधर मिस कोई भी देरी ना करते हुए जल्दी से आगे बढ़कर सविन के पास आ जाती है और वो अपनी सर्चिंग स्किल को एक्टिवेट करके सविन की बॉडी को स्कैन करने लगती है। और जैसे ही मिस अपनी सर्चिंग स्किल की फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है तो बड़ी बड़ी रेड कलर की फॉर्मेशन बन जाती है और सविन को हर तरफ से घेर लेती है और सविन की बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मिस की ये सर्चिंग स्किल का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि उसे सविन की बॉडी में कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाती है और वो बार बार अपनी सर्चिंग स्किल का यूज करके सविन की बॉडी को स्कैन किया जा रहा था। लेकिन वो बहुत बार सविन की बॉडी को स्कैन करता है लेकिन उसके बॉडी में कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मिस हार नहीं मानती और वो एक बार फिर से सविन की बॉडी को स्कैन करती है। लेकिन आखिरी बार जब वो चेक करती है तो सविन की बॉडी में उसे कुछ मिलता है, जिसे देखकर वो उछलने लगती है और कहती है कि इसके पेट में चूहा है, उसके पेट में चूहा है। जिसे देखकर सविन कहता है कि अब वे बेवकूफ लड़की, ये चूहा नहीं ये मेरा केला है और ज्यादा उछलो मत, पता नहीं ये केला क्या कर जाएगा। और हाँ, उछलते उछलते वीडियो को भी लाइक कर दो क्योंकि ये वीडियो खत्म हो गया। और गाइस चैनल पर नए और पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और गाइस मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए वेट रहो, खाओ और मस्त रहो।